हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रकाश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर जिसका नाम है फ्रेशर इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप टेक से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Basically, everyone talks about IoT. It is demanding field today's and very important to know about it. आने वाले समय में ये बहुत ही लोगों का पसंदीदा एक सब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंजीनियरिंग और टेक से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहें। फ्रेंड्स, वी आर कमिंग विथ स्लाइड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन फ्रंट ऑफ यू देयर विल बी अ लेट्स नो अबाउट इट। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जानना शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर दो टर्म इसको डिफाइन करता है। अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर हमें दो टर्म मिलता है जिससे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स नेटवर्क ऑफ मेनी डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इंटरनेट एक नेटवर्क होता है जो बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ जोड़ के रखता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज थिंग्स। थिंग्स मीन्स डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स। बेसिकली इन दिस पार्ट, इस पार्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इंटरनेट इज कनेक्टेड टू ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स and electrical products because these products are used electricity to convert signals and connect with internet। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक टर्म्स जिसे हमें जानना था। हम इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन थिंग्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसे ही हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जो चीज़ें इंटरनेट से जुड़ जाएं और फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, मतलब कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बात कर सके और फिर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताऊंगा और उसके समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर उसको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हमारे सेकंड स्लाइड में आ चुका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस। इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस। इट इज ए सिस्टम ऑफ मेनी डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, स्मार्ट वॉचेस, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, एलईडी बल्ब, फैन, एसी, वॉशिंग मशीन एंड इवन कार्स। दीज हैव कनेक्टेड टू इंटरनेट। थिंग्स हैं, थिंग्स यानी electrical and electronic products that are connected to the internet, and those devices collect data from surrounding and it transfer the data to the cloud through internet, and after analyzing the data, the cloud respond to the system device to respond according to the requirement of the surroundings। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर IoT क्या है? एक बहुत सारे डिवाइसेस का कलेक्शन है जहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वो डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने चारों तरफ से और फिर जरूरत के हिसाब से रिस्पॉन्स देते हैं। दीज कनेक्टेड डिवाइसेस बिकम्स एन इंटेलिजेंट सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स। इन सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को हम लोग इंटेलिजेंट सिस्टम्स कहते हैं, जो एक बड़े सिस्टम का पार्ट होते हैं, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द need of the surroundings। when we touch जब हम किसी गर्म ग्लास या गर्म पानी को टच करते हैं तो हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है, या फिर हमें बल्ब ऑन करना है तो हमें स्विच को क्लिक करना पड़ता है। तो हम सराउंडिंग को देखते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे ही ये सिस्टम्स भी रिस्पॉन्ड करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरली करती क्या है? ये एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है, इनमें इंटेलिजेंस होती है, इन सिस्टम्स में इंटेलिजेंट होती है, जो सराउंडिंग से डेटा को रिसीव करते हैं, फिर क्लाउड से शेयर करते हैं, क्लाउड डेटा को एनालाइज करता है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन देता है और वो उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग
रिस्पॉन्ड करती हैं। एज वी टेक एज एन एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोज डिवाइसेस दैट आर ज्वाइंट विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो डिवाइसेस हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जोड़ रखे हैं, तो फ्रेंड्स वो हम लोग अपने मोबाइल के थ्रू भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट का यूज करते हुए हम लोग अपने मोबाइल से भी उन सभी स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर। तो फ्रेंड्स, जैसे हम किसी इंडिविजुअल डिवाइस की बात करते हैं तो कैसे वो काम करता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो डिवाइस होता है उस डिवाइस पे एक सेंसर लगा होता है। सेंसर इज अ important device of this part because it sense the environment। जब सेंसर आपको सराउंडिंग से डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है तब वो इंटरनेट के थ्रू यूजर को सेंड करता है और उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर अपने मोबाइल से उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देता है हाउ टू रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन। This is also an internet of device, but it is not in automation। ये अपने आप नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ये इनको हम अपने आप भी रिस्पॉन्ड करने के लिए भी बता सकते हैं या फिर हम लोग खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं इन डिवाइसेस को। अगर हमने डिवाइसेस को प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्रामिंग अगर उसे हम प्रोग्राम्ड कर देंगे तो फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। बट व्हेन वी नॉट प्रोग्राम्ड इट, देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर दैट through mobiles, tablets or laptops, something, smart watches। Let's talk about an example to clarify knowledge। तो फ्रेंड्स, हम एक घर की बात करते हैं। जैसे हमने अपने घर में एक सेंसर लगाया हुआ है एलईडी बल्ब में। तो फ्रेंड्स, जो ही हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे घर में लगा हुआ सेंसर उस डेटा को उसको रीड कर लेगा। सेंसर उसको उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, यानी कि कोई पर्सन इस कमरे में एंटर हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो सेंसर इंफॉर्मेशन लेने के बाद इंटरनेट के थ्रू क्लाउड को भेज देगा। क्लाउड में हम पहले से प्रोग्राम कर देंगे कि व्हेन एनीवन एंटर्स इनटू द रूम, जब भी कोई रूम के अंदर आएगा तो बल्ब को स्विच ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे बिना स्विच ऑन किए हुए बल्ब अपने आप स्विच ऑन हो जाए, स्विच अपने आप ऑन हो जाएगा बिकॉज वी ऑलरेडी प्रोग्राम्ड इट। सो इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाई मोबाइल। हम लोग इसे मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज मोबाइल इज ऑन आवर हैंड, बट इट कैन ऑल्सो इन ऑटोमेटिक मोड विच क्विकली रिस्पॉन्ड टू द without any human intervention and turn on the light when anyone enters into the room। बिना किसी के रिस्पॉन्ड किए भी लाइट अपने आप भी जल सकती है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेट IoT। उसे हम ऑटोमेट IoT भी कहते हैं।